एक शब्द आपने कहा है अध्यात्म। तो ये अध्यात्म जो शब्द है, कई लोगों के मन में अलग-अलग विचार आते हैं अध्यात्म को लेके। अध्यात्म को धर्म से जोड़ते हैं। कोई लोग के अनुसार अध्यात्म एक बड़ी कठिन साधना होती है। किसी के अनुसार अध्यात्म एक बहुत बड़ा एक संस्कृत का है या ऐसा कोई शब्द है जो शायद एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता है या यूथ इसको नहीं कर सकता। तो इसके बारे में आप क्या बताएँगे या एग्ज़ैक्टली ये है क्या अध्यात्म? अध्यात्म समझना बहुत सिंपल है। अध्यात्म यानी आत्मा, आत्मा से संबंधित जो ज्ञान है उसको हम अध्यात्म कहते हैं। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है, ये मैं हमारे एक चीज़ और बताता हूँ, न्यान यानी इसको ज्ञान बोलते हैं। महाराष्ट्र में न्यान ज्ञान एक वो होता है, तो आत्मा का ज्ञान। मैं ज्ञान। सही बोल यस, रहा हूँ? यस, जी, यस। प्लीज़। तो ये कोई बाहर दिखाने की चीज़ नहीं है, या ये हम किताब पढ़ के या कर्मकांड करके या संन्यास लेके नहीं पा सकते हैं। श्री माता जी निर्मला देवी ने बताया है कि अगर आपको अध्यात्म के उच्चतम शिखर पे जाना है, तो आपको अपने अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है उसको जागरूक करना पड़ेगा। और वो कुंडलिनी शक्ति आत्म साक्षात्कार के माध्यम से जागरूक होती है। जब आपको अपना आत्म साक्षात्कार मिलता है, तभी आप अध्यात्म की ओर जा सकते हो। तब तक ये एक सिर्फ वर्ड है या कल्पना है, इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब आप अपना आत्म साक्षात्कार पालोगे, तभी आप अध्यात्म की उच्चतम स्थिति पे पहुंच पाओगे। ये कुंडलिनी जागरण, आत्म साक्षात्कार, ये एक बहुत बड़े शब्द हैं। तो क्या आपने इतनी आसानी से इस चीज़ को बोल दिया? व्यक्ति इस चीज़ को बोल भी नहीं पाता है, इतने बड़े-बड़े साधु-संत इस चीज़ को आसानी से नहीं बोल पाते, ना इस विषय में ज़्यादा बात करते हैं। आपने बहुत आसानी से इस चीज़ को बोल दिया और ना ही आपने ऐसा कोई ऐसा भगवा वस्त्र या गेरुआ वस्त्र पहना है कि ये चीज़ें किसी को अट्रैक्ट करें। पर आपने इस विषय को कैसे पकड़ा और क्या आपने इस चीज़ को अनुभव किया है, कुंडलिनी जागरण, आत्म साक्षात्कार या इसका प्रमाण क्या है कि आपने इस चीज़ को प्राप्त किया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब जनों के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि अगर आत्म साक्षात्कार मिल रहा है या आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो रही है, तो इसका प्रमाण क्या है। जी। तो ये क्वेश्चन मुझे भी था। तो सबसे पहले जब मैं ध्यान करने बैठा, मुझे आत्म साक्षात्कार मिला, तो मुझे एक अपने स्पाइनल कॉर्ड में कुछ फीलिंग महसूस हुई। और उसके बाद में मुझे निर्विचारिता की स्थिति प्राप्त हुई। और निर्विचारिका कैसे डिफ़ाइन करते हैं आप? हाँ, निर्विचारिता। तो निर्विचारिता समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि ध्यान क्या है एग्ज़ैक्टली। तो ध्यान वो स्थिति है जहाँ पे ना हमें भूतकाल के विचार आते हैं, ना भविष्यकाल के विचार आते हैं। क्या होता है अच्छा। कि हमको एक विचार आता है, जाता है, दूसरा विचार आता है। जी। 2 विचारों के अंदर जो रिक्त जगह होती है, जिसको हम विलंब भी कहते हैं, उसको कहते हैं ध्यान, या इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं थॉटलेस अवेयरनेस, या हिंदी में निर्विचारिता, या संस्कृत में इसको तुरिया स्टेट बोलते हैं। अगर आप यानी ये एक विचार मुझे एक विचार आया और उसके कुछ देर साइलेंट है, यानी कोई विचार नहीं आया नहीं आया, और उसके कुछ देर बाद कोई विचार आया। तो एक विचार और दूसरे विचार की जो गैप है, वो थॉट है, वो थॉट थॉटलेस है। थॉटलेस अवेयरनेस है, हाँ। अच्छा। तो जब आपको ये थॉटलेस अवेयरनेस आ जाती है, तो उसी स्थिति को हम ध्यान कहते हैं। संत कबीर ने बहुत अच्छी तरह से इसे डिफाइन किया है कि शून्य शिखर पे जाना है। तो वही शून्य शिखर है जब हमें कोई भी विचार नहीं आते। और ये स्थिति अगर आप शून्य यानी जो आर्यभट्ट वाले शून्य? हाँ, आर्यभट्ट वाला शून्य, जहाँ पे हमें कोई भी साइलेंट, एकदम टोटल साइलेंट में जाते हैं हम, कोई भी। आर्यभट्ट जो मैथमेटिशियन यस, थे यस। जिन्होंने शून्य की खोज शून्य की। की तो खोज की। यानी जहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यानी ना 1 है ना -1 माइनस है। वन है। अच्छा। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है ना कि एक थॉट आता है, तो वो थॉट में भी आपको खुशी देगा या दुख देगा। तो वो हुँ। साइन वेव जैसी रहती है अपनी, वैसे थॉट आते हैं। एक थॉट आएगा, थोड़ा बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे कम होगा, फिर दूसरा थॉट स्टार्ट होगा। इट मे गिव हैप्पीनेस, इट मे गिव सैडनेस। लेकिन हुँ। जब वो जीरो की स्थिति पे आता है, जब वहां पे कोई भी थॉट नहीं है, तो उस हुँ। स्थिति को हम निर्विचार स्थिति बोलते हैं, क्योंकि हमें वहां पे कोई थॉट ही नहीं है। तो जी। वो शून्य शिखर हुआ। हाँ, नहीं तो कई हमारी आध्यात्मिक पुस्तक में भी लिखा है ठहराओ, शांति, अच्छे से बैठ जाओ, शांत हो जाओ। तो ये शायद उसी की उसी से प्रतिलिपि है। तो इन्हें प्रतिलिपि। कहीं न कहीं हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं वो यही बात कहते होंगे, यानी मैं इस बात को उन सब चीज़ों से कोरिलेट कर सकता हूँ। यस। तो
सिंपल शब्दों में चंद्रकांत जी ध्यान क्या है? बहुत साधारण शब्दों में अगर मैं बोलूँ कि जैसे कोई एक ऐसा व्यक्ति है उसे ध्यान के बारे में कुछ नहीं पता और अगर कम शब्दों में मैन विथ अ मिनिमम वर्ड जैसे कैप्सूल कोर्स, क्रैश कोर्स होते हैं ना कि पढ़ाई के समय, तो एक बहुत कम शब्दों में इसकी डेफिनिशन क्या होगी? बहुत कम शब्दों में मैं बताता हूँ कि हमारे मानव के 6 शत्रु होते हैं, जिनको हम षड्रुपु कहते हैं। हुँ, और ये षड्रुपु से मुक्ति पाना और हुँ, निर्विचारिता में जाना, जी, यही एक ध्यान है, हुँ, बहुत सिंपल सरल शब्दों में। हुँ, और ये षड्रुपु से जब हम मुक्ति तभी पा सकते हैं, हुँ। जब हमें आत्म साक्षात्कार मिलता है, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। आपने सहज योग की बात की है। तो आज की तारीख में योग बड़ा कॉमन है। हर कोई व्यक्ति योग करता है। हम किसी से भी बोले कि साहब ये तो बोलता है मैं तो योग करता हूँ। तो ये कैसा योग है? यानी ये योग आसन है, योगासन है, योग अभ्यास है या नियमितता है, अनियमितता है? थोड़ा-सा इस चीज़ को स्पष्ट करेंगे क्या कि ये सहजयोग भी वही योग है जो सर्वसाधारण होते आ रहा है? क्या है? थोड़ा-सा इसको बताएँगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं काफ़ी बार अलग-अलग जगह जाता हूँ, तो योगा और योगासन इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। हुँ, लेकिन हम ये 2 वर्ड समझने के पहले कुछ बेसिक वर्ड समझते हैं। हुँ। एक्सरसाइज़, जी। आप मुझसे एग्री करोगे कि हाँ, अगर आप कोई ना कोई एक्सरसाइज़ करो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ करो, वॉकिंग करो, जी, कोई भी एक्सरसाइज़ करो, तो आप अगर वो करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, एग्री? जी। थोड़ा-सा हम उसके आगे जाते हैं, जैसे हम क्लास 1 अगर हम एक्सरसाइज समझते हैं, तो क्लास 2 हम समझते हैं योगासन। अगर जी, आप सूर्य नमस्कार, वज्रासन, त्रिकोणासन, अलग-अलग आसन हैं। जी। जब आप ये आसन करते हो, तो हुँ, आपको डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कंपेयर टू एक्सरसाइज, जी, राइट? क्योंकि योगासन में आप अंदर से अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करते हो बिल्कुल। और आपका ब्रेन भी बहुत बैलेंस में आता है, ब्रेन कैसे बैलेंस में संतुलन में आता है? आता है जब आप अलग-अलग योगासन करते हो, ठीक है? अच्छा, उससे हम थोड़ा-सा और आगे जाते हैं, उसको बोलते हैं प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जी, ठीक है? तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, अनुलोम-विलोम, कपालभाति, अलग-अलग आसन, जी, तो आप ये एग्री करोगे कि आपको डेफिनिटली योगासन से तो ज़्यादा फायदा प्राणायाम में मिलेगा, राइट? ठीक है। लेकिन आजकल प्राणायाम इतने सारे हैं, तो एज अ लेमैन मैं टीवी देखता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, और उसमें जो प्राणायाम है वो मैं ब्लाइंडली करता हूँ, अनुलोम विलोम, कपालभाति। लेकिन मेरे बॉडी को, मेरे शरीर को कौन सा प्राणायाम सही है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ और हुँ, प्राणायाम के हुँ, बेनिफिट है। हुँ, लेकिन हुँ, प्राणायाम के बाद की जो लास्ट स्टेज है, हुँ, या ह्यूमन इवोल्यूशन में सबसे लास्ट स्टेज है, वो है ध्यान। जब आप ध्यान करते हो, तो आपको एक्सरसाइज, योगासन और प्राणायाम इसके तो बेनिफिट मिलते ही है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट ध्यान के मिलते हैं। तो ध्यान मैं ऐसे बताऊंगा कि एक एप्पल है, मैं बोलूंगा कि ये बहुत टेस्टी है, इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, मैं 1 घंटा लेक्चर भी दे दूंगा, लेकिन आप जब तक खाओगे नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे। बिल्कुल। तो वैसे ही ध्यान है, जब तक आप करके नहीं देखोगे, तब तक आप निश्चित विश्वास रूप नहीं से यानी साइकिल करोगे। चलाने से ये होता है, चलाना पड़ेगी तो उसके फ़ायदे या फायदे। नुकसान पता तो लगेंगे। ये चीज होगी सही बात है। योगासन। अब हाँ, योग के तरफ जाते हैं। योग क्या है? एक्चुअली ये योग वर्ड है ना, ये संस्कृत वर्ड से आया है, कॉल्ड युज। युज। युज यानी जुड़ना। तो योग यानी अच्छा। कुछ नहीं, सिर्फ जुड़ना, यूनियन, कनेक्शन। हुँ, तो हुँ, अब आप पूछोगे कि कनेक्शन अगर करना है तो दो चीज लगती है, दो एंटिटी लगती है। तो ये दो एंटिटी क्या है, कहाँ से बिल्कुल, आई है? बिल्कुल, तो एक हमारे अंदर जो शक्ति है वो, और एक दूसरी जो परमात्मा की शक्ति है, कॉस्मिक पावर, डिवाइन पावर, नेचुरल पावर, आप जो भी उसको नाम दे दे। बिल्कुल, जब हमारे अंदर की शक्ति का परमात्मा की शक्ति के साथ में जब यूनियन होता है, कनेक्शन होता है, तब हमारे अंदर योग घटित होता है, और उसी समय हमें निर्विचारिता प्राप्त होती है। ऐसे आप बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, आपको थॉट्स आएंगे, रुकेंगे नहीं। बिल्कुल। लेकिन जब आपके शरीर में योग घटित होगा, उसी समय आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और आपको निर्विचारिता प्राप्त होगी। और ये मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं होगा, ये आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने दोनों हाथों पे और सर के ऊपर तालू भाग पे, जब आपको ठंडी ठंडी पवन महसूस होगी। तो ये होता कैसे है? ये हो यानी ये आप बोल रहे हैं ठीक है। तो क्या ये एक्चुअली होता है, ठंडा महसूस होता है जो आप बोल रहे हैं पवन? बिल्कुल बिल्कुल महसूस होता है। इसका मैं थोड़ा सा आपको एक साइंटिफिक बैकग्राउंड भी दूंगा। जी, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि साउंड वेव जनरेट हो रही है, बिल्कुल, आपके कानों तक जा रही है। आप मुझे बिल्कुल। क्यों देख पा रहे हो?
क्योंकि लाइट वेव मुझ पे रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों तक जा रही बिल्कुल है। बिल्कुल, ये वैसे ही बेसिक फंडा ऑफ फिजिक्स बेसिक होता है। फंडा ऑफ फिजिक्स। राइट, तो हाँ, वैसे ही श्रीमाता जी ने बताया है कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना है, और बिल्कुल एज पर फिजिक्स प्रिंसिपल हर पार्टिकल वेव जनरेट करता है। बिल्कुल। ठीक है, तो जब ये हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करती है, जी। जिसको हम चैतन्य भी बोलते हैं, वाइब्रेशन भी बोलते हैं, और ये धीरे धीरे हमारे दोनों हाथों पे और सर के ऊपर हमें महसूस होती है। इसमें आपको थोड़ा ठंडा भी महसूस हो सकता है, थोड़ा गर्म भी महसूस हो सकता है। तो ठंडा गरम कहाँ महसूस होता है? ये ठंडा हमारे हाथों पे महसूस होता है और सर के ऊपर तालू तो भाग पे ये महसूस होता है। ध्यान करते समय आपके हाथों की क्या पोजीशन रहती है आइडियली? जनरली हम जब ध्यान करते हैं तो दोनों हाथ खुले होना चाहिए, अच्छा, और दोनों पाम खुले होके हमारे पैरों पे रहना चाहिए, अच्छा, हाथ खुले होना चाहिए खुला ना, जो होना चाहिए। नमस्कार स्थिति वाले नहीं, नमस्कार स्थिति दोनों में हाथ खुले खुले होना होना चाहिए। चाहिए। जी, तो ये ठंडा और गर्म क्यों महसूस होता है, तो ये एक मैं सिंपल एग्जांपल बताऊंगा आपको। अगर एक आप हॉलो पाइप लेते हो और हॉलो पाइप में ऊपर से ठंडा पानी डालते हो तो वो नीचे से ठंडा पानी आ जाएगा। जी, लेकिन अगर उसमें कोई कचरा है तो जी, अगर आप ऊपर से ठंडा पानी भी डालोगे तो वो नीचे नहीं आएगा, प्रेशर क्रिएट होगा, बिल्कुल। फ्रिक्शन तैयार होगा, और एज पर फिजिक्स प्रिंसिपल हीट जनरेट होगी। हाँ, और रिस तो रिस के भी आएगा सेम पानी चीज से। हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पाइप है, और कुंडलिनी एनर्जी जो है वो एट द बॉटम में रहती है। जब वो एक्टिवेट होती है तो वो नीचे से ऊपर जाती है। तो हमारे बचपन से जो कंडीशनिंग है, जैसे हम लाखों कंडीशनिंग हो सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे बहुत टाइट बेल्ट बांध लिया, टाइट वॉच बांध लिया, कुछ विटामिन ज़्यादा खाते हैं, कुछ नहीं खाते, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में असंतुलन तैयार होता है, और असंतुलन तैयार होने की वजह से हमारे शरीर में जो 7 चक्र है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में प्लेक्सेस भी बोलते हैं, उसमें असंतुलन तैयार होता है। जी, और उसमें असंतुलन तैयार होने की वजह से जब कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होकर नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उसमें कहाँ पे ब्लॉकेजेस होते हैं, जहाँ पे ब्लॉकेजेस होते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे गर्म महसूस हो रहा है उस फिंगर पे, क्योंकि हमारे जो 5 फिंगर है वो हमारे चक्रों से मैप है। तो जिस फिंगर पे हमको गर्म महसूस होता है उस चक्र में असंतुलन है। लेकिन ये इतना साइंटिफिक है कि अगर आपको कान नाक गले से कोई भी प्रॉब्लम है तो ये विशुद्धि चक्र है, उसके लिए इंडेक्स फिंगर है। तो अगर आपको राइट साइड में गर्म महसूस हो रहा है तो आप सोच सकते हो कि आपको ईएनटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और अगर आप थोड़ा समय ध्यान करो तो आपको महसूस होगा कि वो गर्म जो भी है हॉटनेस वो स्लोली कन्वर्ट हो रही है ठंडे हवा आप में। इस बात को फिर बताएं, इंडेक्स फिंगर है ये विशुद्धि चक्र को डिनोमिनेट करती है, यस, ये वाली। ये इंडेक्स फिंगर। अच्छा, तो तो ऐसे ये पूरी पांचों उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां।